अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। धनु राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि किस प्रकार का धनु राशि वालों का योग बना हुआ है कुंडली में, किस प्रकार से ग्रहों की मूवमेंट रहेगी कि आने वाले समय में आपको शुभ या अशुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। आपकी कुंडली में कुछ मामलों में तो आप निश्चित तौर पे लकी रहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस चीज का आप कतई ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रह गोचर ही कुछ ऐसा बना हुआ है। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि यह जो धनु वालों का मैं राशिफल बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हैं। अब राशिफल शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार की प्लेनेटरी पोजीशन आपके कुंडली में बनी है। आपकी कुंडली में लग्नेश का गोचर यथावत छठे भाव में जारी है और लगभग ये गोचर पूरा वर्ष ही जारी रहेगा। लेकिन मंगल देवता जो कि आपके कुंडली में 12वें के मालिक है, पंचम के मालिक हैं, इनकी लग्नेश के साथ युति बन जाएगी 15 जुलाई से। और जैसे ही 15 जुलाई से इनकी युति बन जाएगी तो आपका छठा भाव बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मित्रों ये ध्यान रखिएगा, जब एक से अधिक ग्रह किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव से संबंधित शुभ या अशुभ प्रभाव हमें तेजी से मिलने लगते हैं। वह भाव बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। उधर शुक्र देवता जो कि सूर्य के साथ युति बना करके 7वें भाव में बैठे हैं, ये अष्टम भाव में 7 जुलाई से गोचर करने लगेंगे और पूरा जुलाई इनका गोचर अष्टम भाव में रहने वाला है। सूर्य देव जो आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है, ये 15 तारीख को सीधे आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने लगेंगे। ये है प्लेनेटरी पोजीशन। अब जानकारी देंगे राशिफल की। आप ये जान लीजिए, ग्रहों की जो मैंने प्लेसमेंट बताई है, इससे आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि आने वाला ये जो समय है आपके लिए बहुत सुंदर नहीं है। निश्चित तौर पे जुलाई के महीने में आपको थोड़ा बहुत हर्डल्स आते हुए लाइफ में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आपके जितने भी कारक ग्रह हैं सब के सब गड़बड़ स्थिति में बने हुए हैं और लगभग पूरा जुलाई ये गड़बड़ स्थिति में ही रहे। नौकरी करने वालों की यदि मैं जानकारी दूं तो आपकी कुंडली में यहाँ पर पहला एक शुभ प्रभाव ये जरूर दिखाई पड़ रहा है कि बुध देवता अपने स्थान से एकादश होने के कारण नौकरी में दिक्कत ज्यादा उत्पन्न नहीं होने देंगे। उधर आपके लग्नेश की 10वें भाव पे दृष्टि जाना कहीं ना कहीं आपके नौकरी को बचाने का काम करेगी। बहुत बढ़िया तो समय नहीं रहेगा, लेकिन इस अवधि में अगर आप धैर्य के साथ समय काटोगे तो मान के चलो कार्य क्षेत्र आपका नौकरी चलती रहेगी। बॉस वगैरह से बना करके आपको रखना होगा, संयम से काम लेना होगा। सीनियर से ज्यादा जो है टकराव आपको नहीं करना है, भले आपकी गलती हो या ना हो। अगर आप थोड़ा झुक के काम करोगे तो कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया चलता रहेगा, अन्यथा आपको दिक्कत का अनुभव निश्चित तौर पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज आप ये जान लीजिए, व्यापार की यदि बात करें तो व्यापार भाव आपका 15 दिन काफी मजबूत है लगभग, और 15 दिन के बाद स्थिति यहाँ पर भी सामान्य बनते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में यदि कोई काम करते हो तो मान के चलो निश्चित तौर पे गड़बड़ी होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस समय सभी धनु वाले मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं।
और आने वाले समय में भी इस जुलाई के महीने में 15 दिन मानसिक अशांति आपको ज्यादा रहने वाली है। 15 दिन नहीं, माफ करिएगा, पूरा महीना मानसिक अशांति आपको ज्यादा रहने वाली है। इसके लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। वीडियो आपको अच्छी तो इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि बढ़िया फल मैं बता नहीं रहा हूं, और बढ़िया फल मैं बता के करूंगा भी क्या, क्योंकि बढ़िया रिजल्ट मिलते हुए दिखाई ही नहीं पड़ रहे। नई नौकरी अगर ढूंढ रहे हो तो इस समय को आपको धैर्य से काटना पड़ेगा, क्योंकि नई नौकरी मिल जाने के योग दूर दूर तक का नजर नहीं आ रहे हैं जुलाई के महीने में। तो जहां लगे हो चुपचाप सर झुका के लगे रहो, इसी में आपकी भलाई है। अब बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेम भी आपका सामान्य तरीके से चलेगा। यहाँ पर भी बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो समय है। शनि थोड़ा फेवर कर रहे हैं, तृतीय भाव में बैठ करके आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे हैं। नौकर चाकरों का आपको थोड़ा बहुत सहयोग दिला रहे हैं। अगर बात करें भाग्य की, तो सभी धनु वाले दिमाग में ये बैठा लें कि 15 जुलाई के बाद भाग्य आपका साथ कतई नहीं देगा। थोड़ा बहुत अभी तो साथ दे रहा है, क्योंकि अपने स्थान से 11वें बैठे हैं सूर्य देवता। लेकिन जैसे ही अपने स्थान से, भाग्य स्थान से ये द्वादश होंगे 15 तारीख को, भाग्य आपका डामाडोल होगा। यहाँ पर ये एक और माइनस पॉइंट आपके लिए बन जाता है। यात्राओं के लिए यदि बात करें तो मैं आपको बता दूं, यात्राओं के लिए 7 तारीख से, माफ करिएगा 12 जुलाई से समय आपका ठीक हो जाएगा। 12 जुलाई के बाद अगर कहीं भी यात्रा करोगे तो उसमें स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, यानी कि देश विदेश जाने वालों के लिए, यात्राएं करने वालों के लिए समय बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन सो चलेगा, बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि छठा और अष्टम भाव दोनों ही बहुत मजबूत हो रहे हैं, और इन दोनों भाव के मजबूत होने से सप्तम भाव आपका पाप कत्री प्रभाव में आ रहा है, तो यहां भी स्थिति नॉर्मल ही रहने वाली। इसके बाद अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आप फंसे हो तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ी बहुत राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। शत्रुओं पे आप हावी रहोगे। कोई नया बखेड़ा खड़ा करने से आपको बचना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि जब तक कि बहुत जरूरी ना हो कर्ज गलती से भी मत ले लीजिएगा, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। क्योंकि गुरु का और मंगल का, दोनों ग्रहों की युति आपके छठे भाव में पड़ने जा रही है, तो शत्रुओं से तो राहत दिलाएगी, लेकिन मंगल का छठे भाव में गोचर करना, उस अवधि में कर्ज लेना निश्चित तौर पे दिक्कत उत्पन्न कर देता है। हालांकि एक फायदा आपको जरूर मिलेगा कि मंगल जैसे ही 12 जुलाई को गुरु के साथ युति बनाएंगे तो मंगल का प्रभाव लेकर के गुरुदेव बृहस्पति काम करना शुरू कर देंगे, जिसके फलस्वरूप गुरु की जो 9वीं दृष्टि आपके वाणी स्थान पर जा रही है, तो वाणी में कर्कशता रहेगी, लेकिन अपनों का भी कहीं न कहीं सहयोग प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा शुभ प्रभाव ये मिलेगा कि गुरु का प्रभाव कार्य क्षेत्र पे है, तो कार्य क्षेत्र में बचाव का काम गुरुदेव बृहस्पति करते हुए दिखाई पड़े। वीडियो अच्छी तो लगेगी नहीं आपको, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। बात कर लें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को इस महीना बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम आप यदि करोगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य कमजोर है, लग्न कमजोर है, लग्नेश कमजोर है। जब गोचर में कुंडली बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए तो मान के चलो कि महादशा अंतर्दशा आपकी यदि फेवर भी कर रही है तो भी उतना बढ़िया फल नहीं दे पाती। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करोगे? इस समय जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब है, या काम कारोबार में दिक्कत आ रही है, या आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है,
उनके लिए रामबाण एक ही उपाय है, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप प्रतिदिन जप करें। कोशिश करें कि मस्तक पर, कंठ पर केसर का या पीले चंदन का टीका लगाएं। अगर टीका आप नहीं लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और रविवार के दिन कोशिश करें येलो शेड के कपड़े आप पहने, तो इससे आपके काम धीरे धीरे बनते हुए दिखाई पड़े। गोचर बढ़िया नहीं है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।